नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कैलाश गहलोत की बदली जा सकती है सीट। दिल्ली की इस विधानसभा को लेकर बीजेपी खेमे में घमासान। भाजपा से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए तरुण यादव को आपने नवसरगढ़ से विधायक का प्रत्याशी बनाया है। इससे पूर्व दिल्ली सरकार में मंत्री का दायित्व संभाल चुके नवसरगढ़ के विधायक कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके। लेकिन क्या इन्हें भी भाजपा नवसरगढ़ से टिकट देगी, इसे लेकर नवसरगढ़ में चर्चा का बाजार गर्म है। इस बीच बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में उनकी सक्रियता से नवसरगढ़ में टिकट की आस लगाए भाजपा नेताओं में अंदर ही अंदर खुशी तो है, लेकिन जब तक टिकट की घोषणा नहीं हो जाती तब तक संशय की स्थिति है। विज्ञापन मामले में सीएम आतिशी सख्त अफसरों पर लटकी तलवार। आम आदमी पार्टी की सरकार इस बात की आंतरिक जांच करा रही है कि उनकी योजनाओं को लेकर विपरीत टिप्पणी वाले सरकार के दो विज्ञापन अखबारों में कैसे प्रकाशित हो गए। यहां गौरतलब है कि विज्ञापन देने वाले दो में से एक महिला एवं बाल विकास विभाग आतिशी के पास है और विज्ञापन जारी करने वाला सूचना एवं प्रसारण विभाग भी मंत्री आतिशी के पास है। बताया गया कि किसी भी विज्ञापन की फाइल संबंधित विभाग की मंत्री तक जाती है। दिल्ली चुनाव से पहले आपको लगा झटका, पार्षद प्रियंका समेत कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी। आम आदमी पार्टी की कोंडली से निगम पार्षद प्रियंका गौतम अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गई। पूर्व पार्षद व गुर्जर नेता धर्मवीर सिंह भी भाजपा में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा अन्य दलों से आने वाले नेताओं को भाजपा में शामिल करने के लिए बनी समिति के संयोजक आशीष सूद, मुख्य प्रवक्ता अभय वर्मा ने इनका पार्टी में स्वागत किया है। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को मिला वोट का अधिकार, पहली बार दिल्ली चुनाव में करेंगे मतदान। एक और दिल्ली में अवैध रूप से रहते और गैर कानूनी तरीके से पहचान पत्र बनवाने वाले बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनकी दरपकड़ का क्रम तेज है। वहीं 300 से अधिक पाकिस्तान से आए ऐसे हिंदू हैं जो 10 वर्ष से अधिक तक शरणार्थी रहते हुए कानूनी तरीके से भारत का नागरिक होकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही देश में पहली बार लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। दिल्ली के इस इलाके में खुलेंगे 2 नए कॉलेज। जौनपुर के स्किल यूनिवर्सिटी का काम होगा शुरू। दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में बुधवार को सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने 14 करोड़ रुपए धनराशि के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छतरपुर में छात्र छात्राओं के लिए 2 अलग अलग कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं जौनपुर में वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी का काम भी शीघ्र शुरू होगा। कुल 150 करोड़ रुपए की लागत से पूरे इलाके में सड़कें बनाई जा रही हैं। दिल्ली चुनाव में उतरा संघ, छोटी बैठकों के जरिए बनाएगा माहौल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी सक्रिय हो चुका है। संगठन पूरी दिल्ली में हजारों छोटी छोटी बैठकें कर लोगों को विकास के मुद्दे पर जागृत करेगा और एक राष्ट्रवादी सरकार के गठन के लिए लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित करेगा। संघ और भाजपा के शीर्ष पदाधिकारियों के बीच पार्टी के कार्यालय में हुई एक मीटिंग में इसका खाका तैयार कर लिया गया है। कांग्रेस ने दिल्ली उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी, 26 उम्मीदवार किए घोषित। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची देर रात जारी कर दी है। कांग्रेस ने दूसरी सूची में 26 उम्मीदवार घोषित किए। मालवीय नगर से जितेंद्र गोचर को टिकट दिया गया है। बाबरपुर से मोहम्मद सिराज खान को टिकट दिया गया है। उत्तम नगर से मुरेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। रिठाला से सुशांत मिश्रा को टिकट मिला है। दिल्ली में 4 दिन येलो अलर्ट, कोहरा बारिश का दिखेगा डबल अटैक। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 28 और 29 दिसंबर को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा भी देखा जा सकता है। 28 दिसंबर को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं भी चलने की चेतावनी जारी की गई है। भारत विरोधी गतिविधियों के कारण एनआईए ने 2 आरोपियों के खिलाफ दायर किया चार्जशीट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आतंक फैलाने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। इन दोनों पर तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों में कथित तौर पर आतंक फैलाने और भारत में इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने की साजिश रचने का आरोप है। एनआईए की ओर से की गई जांच के मुताबिक दोनों आरोपी हिजब उत तहरीर आतंकी संगठन की गुप्त कक्षाओं में छात्राओं की भर्ती करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। जाली पहचान पत्र और फर्जी वेबसाइट के जरिए बांग्लादेशियों की भारत में हो रही है एंट्री। दिल्ली पुलिस ने अवैध इमिग्रेट्स के एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है और 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें फर्जी वेबसाइट के पीछे काम करने वाले दस्तावेज जालसाज, आधार ऑपरेटर और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल है। आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट के जरिए जाली आईडी का इस्तेमाल कर फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाए। यह कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय द्वारा मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को शहर में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए 2 महीने का अभियान शुरू करने के निर्देश दिए जाने से पहले की गई है।
दिल्ली दंगों के आरोपी को मिल सकता है टिकट, एआईएमआईएम पर टिकी नजरें। दिल्ली चुनाव की घोषणा से पहले एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को एआईएमआईएम टिकट दे सकती है। आज एआईएमआईएम के दिल्ली प्रमुख शोएब जमी ने शाहरुख के परिवार से मुलाकात की है। शोएब जमी ने एक्स पर लिखा कि कुछ दिनों पहले ही जेल में बंद शाहरुख के परिवार से मुलाकात हुई थी। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के बंगले पर महिलाओं को कैश बांटने गए आतिशी का बड़ा आरोप। दिल्ली में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले, इन चुनावों से पहले पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। सीएम आतिशी ने प्रवेश वर्मा पर दिल्ली के वोटरों को कैश बांटने का आरोप लगाया। इसके साथ ही सीएम आतिशी ने सीबीआई और दिल्ली पुलिस को प्रवेश वर्मा के घर पर रेड करने की मांग की है। दिल्ली युवा कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की शिकायत। दिल्ली युवा कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। दिल्ली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा की ओर से संसद मार्ग थाने में शिकायती पत्र दिया गया है। नड्डा के घर एनडीए नेताओं की बैठक, दिल्ली बिहार के लिए तैयार हुई रणनीति। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल को मुस्तैद करना था। बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंचिरापु सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार ने 7 सीनियर सेक्रेटरी का किया ट्रांसफर। केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला करते हुए 7 वरिष्ठ सचिवों का ट्रांसफर किया। इनमें से रचना शाह को डीओपीटी का सचिव, अवनीश चावला को रेवेन्यू का सचिव और विनीत जोशी को उच्च शिक्षा का सचिव बनाया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादलों को मंजूरी दे दी है। आपका ऐलान, नोटिस जारी करने वाले अधिकारियों पर होगा एक्शन। दिल्ली में बुधवार को तब बवाल खड़ा हो गया जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा घोषित महिला सम्मान और संजीवनी योजना को लेकर दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अनुसार महिला सम्मान अभी नोटिफाई नहीं हुई है और किसी भी तरह के फर्जीवाड़े से बचने के लिए निजी जानकारी साझा न करें। आपने इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है। पार्टी का कहना है कि भाजपा के दबाव में अधिकारियों ने यह सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। दिल्ली में आज से ऑफलाइन शुरू होंगी स्कूल शिक्षा निदेशालय का आदेश जारी। दिल्ली में ग्रेड 4 की पाबंदियां हटने के बाद शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को ऑफलाइन कक्षाएं चालू करने का निर्देश जारी किया है। कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों को ऑफलाइन कक्षाएं चालू हो जाएंगी। इस दौरान कक्षा 5वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन मोड पर ही चलेंगी। संसद के पास आत्महत्या की कोशिश, एक शख्स ने खुद को लगाई आग। संसद के पास एक शख्स ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि एक शख्स ने बुधवार को संसद के पास खुद को आग के हवाले कर दिया। आत्महत्या करने की कोशिश में यह शख्स गंभीर रूप से झुलस गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। विकास में 40 साल की देरी, अंबेडकर के योगदान को किया नजरअंदाज, पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश में एक परियोजना के शिलान्यास के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश के लिए बीआर अंबेडकर के योगदान को नजरअंदाज कर रही है और हमेशा एक परिवार को इसका श्रेय दे रही है। मैं उनके बिना कैसे जी रहा हूं, सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति का पीएम मोदी सीएम योगी को भावुक संदेश। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और सचिन मीणा ने बीते दिनों एक गुड न्यूज शेयर की है। सीमा हैदर ने बताया कि वो एक बार फिर से मां बनने वाली हैं। हालांकि इससे पहले भी उनके 4 बच्चे हैं। गुलाम हैदर ने वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि उसके 4 बच्चे उसे वापस दिलाए जाएं। गुलाम ने कहा, लेकिन मेरे बच्चे मुझे वापस लौटा दिए जाएं। मैं उनके बिना कैसे जी रहा हूं, मैं ही जानता हूं। 2050 तक भारत बन जाएगा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश। अनुमान है कि 2050 तक भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा, जबकि उस समय तक हिंदू दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी बन जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक भारत में 31 करोड़ मुस्लिम होंगे, जो पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी का 11% होगा। शेख हसीना प्रत्यर्पण को लेकर भारत को रिमाइंडर लेटर भेजेगा बांग्लादेश। भारत से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग के 48 घंटे के भीतर ढाका ने एक और बयान देकर विवाद को तूल दे दिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारत को रिमाइंडर लेटर भेजेगा। यह स्पष्ट करता है कि बांग्लादेश का इरादा विवाद सुलझाने का नहीं, बल्कि इस मुद्दे को बढ़ावा देकर राजनयिक लाभ लेने का है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग ऐसे समय में की गई है जब भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्ते पहले ही तनावपूर्ण है।
नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, औरंगाबाद के जंगल से 3 किलो आईईडी बरामद। बिहार के औरंगाबाद जिले में नक्सल गतिविधियों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कोबरा 205 बटालियन और मदनपुर थाना की संयुक्त कार्रवाई में बुधवार को मदनपुर थाना क्षेत्र के चक्करबंधा के पास बांसडीह जंगल से 3 किलो का एक प्रेशर आईईडी बरामद किया गया। बम निरोधक टीम ने मौके पर पहुंचकर इसे सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया। गोवा में केलंगुट बीच के पास पर्यटकों से भरी नाव पलटी, हादसे में एक शख्स की मौत। उत्तरी गोवा में केलंगुट बीच के पास अरब सागर में पर्यटकों से भरी नाव के पलट जाने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 20 अन्य यात्रियों को बचा लिया गया है। गोवा पुलिस के अनुसार यह घटना दोपहर करीब 1:30 बजे हुई, जिसमें एक 54 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। रघुवर दास ने उड़ीसा के राज्यपाल पद से दिया इस्तीफा, झारखंड की राजनीति में एक्टिव होने की अटकलें तेज। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने मंगलवार की देर रात इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू गैडिया को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रघुवर दास का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। रघुवर दास के इस्तीफे ने झारखंड की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। माना जा रहा है कि अब रघुवर दास एक झारखंड की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो सकते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।